इलेक्शन प्रोसेस तो बहुत सिंपल था एंड इट वाज वेरी इजी. Like we had three members, Mukul Patak, who is the chief election commissioner, and Apu Gapar, assistant returning officer. तो हमारा three bodies का इलेक्शन था. अरुणाचल प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन एडमा. तो luckily we had a unanimous selection. There was no election. People filed nomination, but सब तक अंडरस्टैंडिंग का मुताबिक अनकंटेस्ट हुआ है सभी लोग. प्रेसिडेंट एपीसी जो है दोनों यूनियन को, एपीयू डब्ल्यूजे का अमर संघ एंड एडमा का जेटी तगम, ये है जनरल सेक्रेटरी भी हमारा सिलेक्शन हुआ है. एपीसी का डेमिन लेप्चा एंड अपूज का ये सोनम जेली एंड एडमा का संगेट्रोम. तो आप थोड़ा सा एक चीज़ बताइए कि कैसे जर्नलिज्म कैसे किया जाए ब्रीफ में, ताकि लोग को भी पता चले कि एथिक्स क्या होता है और आउट ऑफ एथिक्स करने से कैसे प्रॉब्लम हो जाता है. ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी आपने जो एथिक्स का जो बात किया है, नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल. 2024 इलेक्शन भी आ रहा है और बहुत सारे लोग मोटिवेटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं कि इलेक्शन में कुछ फ़ायदा लेंगे या लेंगे. तो हमारे लिए एक ये चैलेंजेस है एंड इसलिए ये इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट था. एंड जैसे एथिक्स का जब बात करते हैं तो आजकल हमारे यहाँ में काफ़ी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, स्पेशली डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग. अच्छा भी लगता है, लेकिन बट पीपल शुड नो दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड कुछ नॉर्म्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ एथिक्स है, उसको फॉलो करना है. एंड मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जर्नलिज्म इज वेरी सीरियस प्रोफेशन. ये कोई हंसी मजाक चीज़ नहीं होता है. आई बीन ए जर्नलिस्ट सिंस 2009 एंड मेरा ये बगल में जो दोनों ये भी मुकुल दा तो हमसे भी सीनियर है, अपू मेरा कॉलीग है. वी आर ऑल वेरी सीरियस जर्नलिस्ट एंड सीरियस जर्नलिस्ट का और ये जो जर्नलिज्म को हंसी मजाक जो करने का जो एक जरिया बना था, आई थिंक दैट इज़ नॉट सो गुड. बिकॉज आप कॉमेडी करने के लिए और बाकी जो हंसी मजाक करने के लिए देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. व्हेन यू आर डूइंग जर्नलिज्म आई थिंक यू शुड डू वेरी सीरियसली एंड थोड़ा एथिक्स फॉलो कर. एथिक्स का कोई इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा एथिक्स मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा बोल के नहीं. इट्स वेरी बेसिक सिंपल. इसकी आप जब कभी भी कोई न्यूज़ बनाता है तो आपको कोई एलिगेशन आता है, ये आता है, तो जैसे कि अभी कोई बोलेगा कि मैं बेंगे आजम चोर है बोलेगा, तो बेंगे आजम चोर है कि नहीं आप उसको तो पूछिए ना. अभी आप जैसे कि मनोज दादा आप बोलेगा कि बेंगे आजम चोर है, लेकिन हम जो मीडिया वाले जाके मनोज दादा को भी पूछना पड़ेगा कि बेंगे आजम चोर है क्या, फिर हमको भी आके पूछना पड़ेगा कि बेंगे आजम आप चोर है क्या, क्यों चोर है. दिस इज़ दिस बेसिक थिंग दैट वी हैव टू फॉलो. मतलब कि क्रॉस चेक करना. जस्ट बिकॉज समवन पास एन इंफॉर्मेशन आप उसको कॉपी पेस्ट करना वो गलत हो जाता है. एंड स्पेशली इन द डिजिटल एरा दिस इज़ बिकमिंग ए वेरी डेंजरस कि लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर पेस्ट कर देता है एंड एवरीबॉडी थिंक्स दैट वो सही इंफॉर्मेशन है बिना उसको क्लैरिफाई करके डाल देता है. एंड दिस इज़ समथिंग वी हैव टू ऑल द यंग जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट आप थोड़ा इसको थोड़ा मेहनत करना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि वी आर इंटरिंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. स्टेट मीडिया बहुत सडनली ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली इन द लास्ट 1-2 ईयर्स. पोस्ट कोविड तो मैं तो बोलूँगा कोविड और पोस्ट कोविड के बाद तो डिजिटल मीडिया इज बूमिंग. हम लोग का प्रिंट मीडिया तो आई थिंक ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो गया है. कोई न्यूज़पेपर तो लॉन्च नहीं हो पा रहा, बट डिजिटल मीडिया तो एवरी डे there is something new coming up in the internet, which is very encouraging, very nice to see. But I think एक ही चीज़ उनको ध्यान देना है कि थोड़ा सा हल्का सा मतलब जो बेसिक चीज़ को ना भूलें. बेसिक भी इतना बहुत बड़ा मेजर चीज़ नहीं है, उसको बस ध्यान देने से हो जाता है. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक आवर एडमा मेंबर्स फॉर सेलेक्टिंग मी एज द न्यू एडमा प्रेसिडेंट. और जैसे मैंने कहा आई विल बी वर्किंग फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया इन द स्टेट. और जहाँ पॉसिबल है हम लोग जो स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए मैं कोशिश करूँगा. और काफ़ी इश्यूज रहता है कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ अभी सोच रखा है या प्लानिंग करेंगे अभी? इश्यूज बोले तो द मेजर प्रॉब्लम इज़ द एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी. तो जहाँ तक हमने पिछले टेन्योर में आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट, सो वी हैव हैड कंसिस्टेंट फॉलो अप विद द डिपार्टमेंट ऑफ IPR. तो अभी नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद डेफिनेटली हम लोग जो मेमोरेंडम सबमिट किया था रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आई विल बी फॉलोइंग अप. और कभी कभार कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट के कारण से हमारे जो ओवरऑल मीडिया फ्रेटर्निटी बदनाम हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स. तो ये सब चीज़ में भी वी विल गाइड आवर रिपोर्टर्स थ्रू वर्कशॉप एंड अदर एक्टिविटीज़. थैंक यू. फिर से डिजिटल मीडिया में आप थोड़ा सा अपना व्यूज़ बताइए लोगों को, ताकि आप समझ सकें कि आप किस तरह से काम करना चाहेंगे. और अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि आपको भी मालूम है डिजिटल मीडिया का नाम में फेसबुक जो करता है उनको भी मीडिया ही लोग समझते हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, उनको भी मीडिया ही समझते हैं.
तो ये मीडिया और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर और जर्नलिस्ट का बीच में फ़र्क आप लोग कैसे करके अभी काम करेंगे? सबसे पहले तो दादा आपको थैंक यू सो मच और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सेकंड टाइम एज अ जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन मुझे सेलेक्ट किया गया है। और रहा बात जिस दादा आपने बात किया, सभी लोग कन्फ्यूजन है और क्योंकि यहाँ पे अभी मोबाइल जर्नलिज्म, कोई भी मोबाइल उठा के आ जाता है तो काफ़ी बातें होती हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे फ़िल्टर करें, क्योंकि लास्ट टाइम को हमारा फर्स्ट मुद्दा ये था कि अपने लिए भी कुछ करें। सबसे पहले बात की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, जो समहाउ अभी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर गेजेट नोटिफिकेशन भी और इम्प्लीमेंट भी धीरे धीरे हो रहा है, प्रॉपर धीरे धीरे हो जाएगा वो भी। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आज के दिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का ही नया एग्जीक्यूटिव का फॉर्म, एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का सिर्फ सिलेक्शन और इलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी अरुणाचल प्रेस क्लब जिनके अंदर में हम आते हैं, हमारा एसोसिएशन और आपूज जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, तो हमारा कलेक्टिवली थॉट हमेशा रहता है कि स्पेशली अभी के समय में डिजिटल का समय चल रहा है, तो काफ़ी लोग जैसे फिल्टरेशन के दादा ने जैसे पूछा, तो अभी हम लोग उसमें ही वर्कआउट करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करें। तो मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि जो हमारा 3 ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग सिर्फ आइमा ही नहीं, हम लोग सभी तीनों मिलकर कोशिश करते हैं कि हम लोग स्ट्रीमलाइन करें। जो ब्लॉगर्स अभी कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते किसी को भी आप चैनल नहीं खोल सकते, आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, रिपोर्टर्स नहीं बन सकते, हम लोग नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, वो तो हर कोई को है, तो कोई भी जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म अगर जो पैशन है तो वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन रहा बात फिल्टरेशन को लेकर, हम लोग इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, इसी के लिए तो हमारे अंदर जितने भी आते हैं हम लोग देखते हैं कि उनका जो मीडिया हाउस है या जर्नलिस्ट है वो किस तरीके से काम करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, वो सबको देख कर ही हम लोग फिल्टर करके, इसलिए मेम्बर्स चैनल्स एंड जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्हें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करें, ताकि लोगों को पता चले कि कितने लोग, हम नहीं कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो जर्नलिस्ट नहीं है, दे आर ऑल्सो जर्नलिस्ट, क्योंकि हम लोग पैशनेट कर रहे हैं, कुछ कारण से उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो बाद में हो जाएगा विद ड्यू कोर्स, क्योंकि बाइलो में कई टर्म्स एंड कंडीशन रखा है, ताकि लोगों को ऐसे नहीं लगे कि कोई भी मतलब मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल कॉलोनीज़ में कहीं से भी फ़ोन उठा के आ जाता है, तो इसीलिए लोगों को समझना होगा कि जर्नलिज़्म जो प्रोफेशन है वो बहुत एक ना रिस्पॉन्सिबल एक प्रोफेशन है, लोगों को समझना होगा वो चीज़ को। और कहीं ना कहीं आई गेस ज़्यादा अभी समय के साथ में जो व्यूवर्स है और जो पब्लिक है वो भी जान रहे हैं कि दे आर गेटिंग टू नो डैट कि किस तरह से फ़िल्टर करें कि कौन जेन्यूनली जर्नलिज़्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उन लोग भी धीरे धीरे जान रहे हैं। एंड आई गेस जो लोग पैशनेट है वो लॉन्ग टर्म के रहेंगे, लेकिन जो लोग पैशनेट नहीं है वो कुछ समय में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग समझते हैं कि जर्नलिज्म फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है। हाँ, ये मानती हूँ कि नाम थोड़ा होता है, लेकिन अगर जेन्युइनली अगर आप जर्नलिज्म करोगे ना, यहाँ पे अरुणाचल में स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कह लीजिए या फिर इवन प्रिंट का भी जो जर्नलिस्ट है, उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है सभी जानते हैं। तो जो ये काइंड ऑफ लाइक सोशल वर्क ही है, तो हम लोग फिल्टरेशन कोशिश कर रहे हैं दादा। एंड आप भी सीनियर यहाँ हैं, आपको भी पता है ये चीज़ को।